गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रोहित पटेल। देखिए, पिछला वीडियो जो मैंने आप लोगों को क्लास 9th के लिए बनाया था उसमें मैं आर्टिकल के बारे में बताया था। आर्टिकल में पहले हमने इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन के बारे में सभी रूल्स हमने आप लोगों को बता दिया था कि ए और एन का प्रयोग कहाँ और कैसे किया जाता है। ठीक है, और आज हम बात करेंगे डेफिनिट आर्टिकल द की। आज हम जानेंगे कि आर्टिकल द का प्रयोग कहाँ और कैसे किया जाता है। ठीक है, तो देखिए, आर्टिकल हेडिंग क्या है आपकी, आर्टिकल। हम आज जानेंगे आर्टिकल द का प्रयोग कैसे और कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल द का प्रयोग वहाँ किया जाता है जब किसी नाउन का वर्णन उस वाक्य में पहले से हो चुका हो। जब किसी नाउन का वर्णन उस वाक्य में पहले से हो चुका हो। ठीक है, जैसे देखिए, हमने बताया आर्टिकल द का प्रयोग हम कहाँ पर करेंगे। उसके लिए हम पहला नियम जानेंगे, जब किसी नाउन का प्रयोग उस वाक्य में पहले से ही हो चुका हो और वह नाउन क्या हो, निश्चित हो चुकी हो। जैसे देखिए, I met a boy in the मार्केट। I met a boy in the market। और इसका है देखिए, देखिए एग्जाम्पल इसका क्या है। हमने पहला रूल आप लोगों को बताया, हम आर्टिकल द का प्रयोग वहाँ करेंगे जब कोई नाउन किसी वाक्य में पहले से आ चुकी हो और वह निश्चित हो चुकी हो, तो वहाँ पर हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए, इसमें क्या है, आई मेट अ बॉय इन द मार्केट। मैं बाजार में एक लड़के से मिला। मैं बाजार में एक लड़के से मिला। अब यहाँ पर देखिए, इसी का एग्जाम्पल है, द बॉय वाज अ पुअर। लड़का क्या था, एक गरीब था। लड़का क्या था, एक गरीब था। अब देखिए, यहाँ पर हमने बात किया, मैं बाजार में एक लड़के से मिला। अब यहाँ पर उसी लड़के की बात हो रही है कि वो लड़का कैसा था, एक गरीब लड़का था। यानी कि देखिए, इस नाउन का प्रयोग, ये बॉय एक कॉमन नाउन है जिसका प्रयोग पहले इस सेंटेंस में हो चुका था। इस सेंटेंस में हो चुका था। अब जब उसको हम निश्चित करेंगे तो उसके साथ हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए, आई मेट अ बॉय इन द मार्केट। मैं बाजार में एक लड़के से मिला। द बॉय वाज अ पुअर। लड़का क्या था, एक गरीब था। तो यहाँ पर हमने ये निश्चित कर दिया कि जिस लड़के से मैं बाजार में मिला था वही लड़का क्या था, एक गरीब था। ठीक है, तो ये क्या हो गई, एक निश्चित नाउन हो गई। द बॉय एक निश्चित नाउन है। जिससे मैं मिला था बाजार में वो क्या था, एक गरीब लड़का था। समझ आ गया होगा, आई थिंक सबको समझ आ गया होगा। मैंने पहला रूल बताया, वह नाउन जो किसी वाक्य में पहले से ही आ चुकी हो और वह निश्चित हो चुकी हो, उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। देखिए, अब इसका दूसरा प्रयोग जो होता है, जब कोई नाउन अपनी संपूर्ण जात का बोध कराए। जब कोई नाउन अपनी संपूर्ण जात का बोध कराए। दूसरा हमने क्या बताया आप लोगों को, जब कोई नाउन अपनी संपूर्ण जाति का बोध कराए तो वहां पर हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए,
ये सेंटेंस क्या है? द काउ इज कॉल्ड गऊ माता, यानी कि गाय को गऊ माता बुलाया जाता है। अब देखिए, गाय कोई भी हो उसे हम गऊ माता ही बुलाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? काउ, निश्चित है ना, कोई भी गाय हो उसे हम क्या करते हैं? गऊ माता ही बुलाते हैं। हमने रूल बताया आप लोगों को, जब कोई नाउन अपनी संपूर्ण जाति का बोध कराए तो वहां पर हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे ये उदाहरण है उसका, द काउ इज कॉल्ड गऊ माता, गाय को गऊ माता बुलाया जाता है, ठीक है। तो गाय कोई भी हो, किसी की भी हो, उससे हम क्या करते हैं? हमेशा गऊ माता के नाम से ही बुलाते हैं या जानते हैं। तो देखिए ध्यान से, ऐसे आप लोगों को बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें आप लोग पढ़िए और समझिए कि आर्टिकल द का प्रयोग हम कहाँ करेंगे। हमने दूसरा रूल बताया, जब कोई नाउन अपनी संपूर्ण जाति का बोध कराए तो वहां पर हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, इसका जो तीसरा रूल होता है, क्या तीसरा, यानी कि आर्टिकल द का प्रयोग हम और कहाँ करेंगे? देखिए, तीसरा आर्टिकल द का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? किसी जाति या धर्म से पहले, किसी जाति या धर्म के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, इस तरीके से देखिए, जैसे क्या है? द इंडियन, ये क्या है? एक जात है, एक देश का नाम है। इसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। द इंडियन हमने बोल दिया, ये क्या है? निश्चित है, ठीक है, ये निश्चित है, इसलिए इसके पहले किसका प्रयोग किया जा रहा है? द का, आर्टिकल द का। हमने बताया किसी जाति धर्म के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? आर्टिकल द का। दूसरा देखिए, द हिंदूज, हिंदू क्या है? एक धर्म है, हिंदू एक धर्म है, किसी धर्म के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड स्टेट्स, इसके पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। किसी जाति धर्म के नाम के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। हमने इसका तीसरा रूल बताया, ठीक है। तो आई थिंक सबको समझ आया होगा। और अब हम बात करते हैं रूल नंबर चौथे की। इसके अलावा हम आर्टिकल द का प्रयोग और कहाँ कर सकते हैं? देखिए, जैसे कोई चीज, जब कोई नाउन अद्वितीय हो, जब कोई नाउन अद्वितीय हो और अकेली हो, जब कोई नाउन अद्वितीय और अकेली हो, यानी कि अविश्वसनीय, उसका दूसरा कोई रूप नहीं हो सकता हो। जब कोई नाउन अद्वितीय हो तो उसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, द अर्थ, जैसे द अर्थ। दूसरा, द सन। ठीक है, हमने बताया जब कोई नाउन अद्वितीय हो, जब कोई नाउन अद्वितीय हो यानी कि अकेली हो, उसके जैसा या उसका दूसरा कोई रूप ना हो, तो उसे हम क्या, उसके नाम के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। देखिए, तो क्या है? द अर्थ, द सन, द मून।
इस तरीके के नाम जो होंगे उसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो अद्वितीय हो, जो अकेली हो, अर्थ का कोई दूसरा रूप यानी कि धरती का कोई दूसरा और रूप नहीं है। सूर्य पूरे संसार में मात्र एक ही है। मून यानी कि चंद्रमा पूरे संसार में मात्र एक ही है, यानी कि ये निश्चित है कि ये एक ही है, इसलिए इसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अब देखिए आगे हम बात करते हैं पांचवा, जहां हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए समाचार पत्र या धर्म पुस्तकों के नाम के पहले, ठीक है, जैसे कोई समाचार पत्र का नाम हो गया तो उसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। किसी धार्मिक पुस्तक का नाम है तो उसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए देखिए जैसे क्या है द रामायण, यानी रामायण क्या है, एक धार्मिक पुस्तक का नाम है, तो इस नाम के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अगर हमने बोल दिया रामायण तो सभी को पता है कि रामायण दुनिया में, संसार में सिर्फ एक ही है, तो धार्मिक पुस्तक का नाम है, इसलिए हम ये निश्चित है, इसलिए हमने इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ये एक समाचार पत्र का नाम है। ठीक है, ये एक समाचार पत्र का नाम है जो एक निश्चित है, ये किसी चीज का नाम है तो जाहिर सी बात है निश्चित होगा। ठीक है, तो इसलिए इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। तो याद रखेंगे हम, समाचार पत्र या धार्मिक पुस्तकों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। अब हम बात करेंगे छठे नंबर पर, हम आर्टिकल द का प्रयोग और कहाँ कर सकते हैं। देखिए किसी एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के पूर्व, किसी एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के पूर्व हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे एडजेक्टिव पहले क्या होती हैं, जैसे गुड, बैड, स्वीट, लॉन्ग, शॉर्ट, एल्डर, यंगर, ये सब क्या है, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव है, ये सब क्या है, एडजेक्टिव हैं। और जब इनकी सुपरलेटिव डिग्री बनती है तो उसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। सभी जानते हैं डिग्री 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो जब हम सुपरलेटिव डिग्री, किसी एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए ये एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के पूर्व, जैसे क्या है, द बेस्ट। गुड का सुपरलेटिव डिग्री है, गुड का कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटर और सुपरलेटिव डिग्री होती है बेस्ट। इसी तरीके से जैसे द मोस्ट, मच, मोर और मोस्ट, द मोस्ट। इसी तरीके से जैसे द रिचेस्ट
और ऐसी बहुत सी एडजेक्टिव हैं जिनकी जब हम सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कोई भी एडजेक्टिव हो अगर उसकी हम सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। द रिचेस्ट, द चीपेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस तरीके से जितनी भी सुपरलेटिव डिग्री होंगी उनके पहले किसका प्रयोग होगा, आर्टिकल द का। अब देखिए सुपरलेटिव आर्टिकल द का प्रयोग हम और कहाँ कर सकते हैं, जैसे देखिए ठीक है, किसी राज्य या भौगोलिक नामों के पूर्व हम किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल द का। किसी राज्य के नाम या किसी भौगोलिक नाम के पूर्व हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए क्या होता है, जैसे द पंजाब, द जुपिटर एक्सेट्रा। देखिए किसी राज्य का नाम हो या कोई भौगोलिक नाम हो तो उसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। आई थिंक ये आप लोगों को समझ आ रहा होगा। वीडियो को देखिए, समझिए, और किसी ग्रामर की बुक में आप लोग आर्टिकल चैप्टर ओपन कर लीजिए और उसमें पढ़ेंगे तो आपको ढेर सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। ठीक है, 7वां नंबर है राज्यों या भौगोलिक नामों के पूर्व हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करेंगे 8वें नंबर की। देखिए पहाड़, नदी, झरना, खाड़ी आदि के नाम के पूर्व हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। किसी पहाड़ का नाम हो, किसी झाड़ी का नाम हो, किसी खाड़ी का नाम हो, किसी नदी का नाम हो या किसी झरने का नाम हो तो वहां पर हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। देखिए जैसे द हिमालयाज, द हिमालय, या द गंगा। ऐसे किसी भी पहाड़ या नदी का नाम हो तो हम वहां पर आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। समझ आया सबको? किसी भी पहाड़, नदी, झरना या खाड़ी का नाम अगर कहीं मिले तो हम वहां पर आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। ठीक,
देखिए, किसी ऐतिहासिक घटना या प्रसिद्ध इमारतों के नाम के पूर्व हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। कोई भी ऐतिहासिक घटना हो जो प्राचीन काल में घटी हो या कोई भी प्रसिद्ध इमारत हो, किसी ऐतिहासिक घटना या किसी प्रसिद्ध इमारत के नाम के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, जैसे द ताज, जैसे द ताज महल, कॉमा जैसे द मिडिल एज, द मिडिल एज, द रेड फोर्ट एक्सेट्रा। ऐसे किसी भी ऐतिहासिक घटना या प्रसिद्ध इमारत के नाम के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आज हम आप लोगों को बता रहे थे आर्टिकल द का प्रयोग कहाँ और कैसे किया जाता है। अब और आर्टिकल द का प्रयोग हमने जितना रूल बताया, कुल 9 रूल हमने बताया जहाँ पर हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, और कोई ग्रामर की बुक आप लोगों के पास है तो उसमें चैप्टर आर्टिकल खोल लीजिएगा और वहाँ पर आप लोग पढ़ेंगे तो आपको ढेर सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जिनको आप लोगों को पढ़ना है, याद करना है। ठीक, और आज के लिए बस इतना ही। कल हम आप लोगों के लिए एक नई टॉपिक लेकर आएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। अगर आर्टिकल द का प्रयोग कहाँ कैसे किया जाता है समझ आया हो आप लोगों को तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम कोई नेक्स्ट वीडियो जब डालें तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।